बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में। एक दर्दनाक हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 7 लोग थे। बरेली के झुमका चौराहे पर एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार होती है और एक ही परिवार के, एक ही ख़ानदान के 7 लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान में जो है लोगों को, जिसने भी सुना, झकझोर दिया। यहाँ के तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया है और परिवार के लोगों का जो हाल है वो देखा नहीं जा रहा। एक ही परिवार के जब 7 लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, उसके साथ साथ हादसा किस तरह हुआ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये खबर तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन लोग कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन लोग थे, किन किन की मौत हुई है, सबकी जानकारी बरेली दर्पण आपको देने वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखा दूं। अपने सहयोगी अयान से कहूँगा कि वो इस तस्वीर को जो है करीब से दिखाएं कि ये वो एम्बुलेंस जो झुमका चौराहे के पास हादसे का शिकार होती है और 7 लोगों की मौत हो जाती है। इस एम्बुलेंस में बरेली की दिल्ली एम्स से मरीज़ को लेकर, जो कैंसर पीड़िता हैं उनको लेकर आते हैं। इनमें समीरन, खुर्शीद, आरिफ, सगीर बानो, ज़फ़र, नसरीन, मेहंदी खान और जो ड्राइवर साहब हैं मेहंदी खान, उन सभी की 7 लोगों की मौत हो जाती है। ये पोस्टमार्टम हाउस है, ज़रा सामने सर जाइए। सबको इंतज़ार है पोस्टमार्टम हो जाए, जनाजा मिले, उनका जो है आखिरी रसूमात अदा की जाए, उनका जनाजा रखा जाए, क्योंकि सब लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये वो सब गमगीन परिवार के लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं। दुनिया से जो लोग चले गए परिवार के, अब उनका जो है जनाजे के लिए उनका पोस्टमार्टम हो जाए। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि हादसा किस तरह से हुआ। मैं लोगों से जानूंगा और जो लोग हैं परिवार के उनसे कोशिश करूंगा। देखिए इस तरह का माहौल, हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते। पहले तो मैं सलीम भाई आपसे ही बोलूँगा। सलीम भाई, क्योंकि परिवार में कौन कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ आप सिविल डिफेंस से भी हैं, अभी परिवार के लोगों से भी आपकी मुलाकात करेंगे। यहाँ इनके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद शाकिर रज़ा खान साहब जी, और इनके बहनोई साहब हसनैन भाई, और इनके बहनोई मौलाना मोहम्मद मोबिन खान जी, मनेरा के रहने वाले हैं, रामपुरा के रहने वाले हैं, और इनके अजीज़ो अकारिब, इनके पूरा ख़ानदान आया हुआ है। बड़ा दुख का माहौल है जी। और हाँ, और साथ इनके घर में जो इनके बड़े भाई खुर्शीद और बहन सगीर बानो, इनका बेटा भतीजा और दूसरा भतीजा है ज़फ़र, और इनकी साली खुर्शीद भाई की, ये सभी लोग का इंतकाल हो गया। हादसा जिस वक्त हुआ सुबह 5 साढ़े 5 बजे का वक्त था। एम्बुलेंस दिल्ली से आ रही थी और एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। कोई कहता है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, तो कोई कहता है पीछे से टक्कर मारी गई है। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो गमज़दा परिवार के लोग हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं। इनके दिलों का हाल अल्लाह जानता होगा, ये खुद ही जानते होंगे कि किस मुश्किल की घड़ी में है। हमारा मकसद आप तक तस्वीर पहुंचाने का यही है, कम से कम लोगों को जानकारी हो कि आखिर हादसे का शिकार जो हुए हैं परिवार के लोग, वो हादसा हुआ कैसे है। ये ज़रूर हम, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। जो खुर्शीद भाई हैं उनका भी इंतकाल हो गया है, उनके छोटे भाई हैं। ऐसा माहौल है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त में सभी लोग आए हुए हैं, जनाजे का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होने को है। आप मुझे पूरा वाक़या बताइए कि क्या हुआ, ये हादसा किस तरह हुआ। कहा जाए कि वो जो बीमार थी उनका किस तरह से इलाज चल रहा था, हादसा कैसे हुआ, थोड़ा सा मुझे अगर तफसील में बता पाएँ। मेरी ये भाभी थी जी, इनको कुछ दिनों बरेली में भर्ती किया था। जी जी, इंडियन हॉस्पिटल में। जी, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, रेफ़र कर दिया दिल्ली के लिए। तो एम्स में ले गए थे, एक बार लेके वापस आ गए, भर्ती नहीं हुई। जी, दोबारा से उन्हें फिर से ले गए थे तीसरे दिन 23 तारीख को। जी जी, फिर 23 तारीख को कागज़ वगैरह तैयार किए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने वहाँ कहा 30 तारीख दे दी एडमिट की, कि 30 तारीख को इन्हें भर्ती कर लेंगे। कल 30 तारीख थी, तो डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट वगैरह देखी तो हालत ज़्यादा गंभीर थी। जी, तो कहा इन्हें आप वापस ले जाइए, भर्ती करने लायक नहीं है। भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि आप खुर्शीद भाई को मैंने कहा भाई वापस ही ले आओ, खाली परेशान हो गया आप वहाँ जी। वापस लेके आ रहे। रात लगभग 1 या 2 बजे के बीच में ये चले उधर से। मेरी बातचीत होती रही जी, और ये गाड़ी पे सवार हुए उधर से। सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैंने फ़ोन किया भतीजे के पास, आरिफ के पास। तो आरिफ ने बताया कि हम लोग चाचा यहाँ आ गए मीरगंज जी। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर फ़ोन लगाया तो फ़ोन
फतेहगंज चौकी इंचार्ज साहब ने उठाया। उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया, वो लोग सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, आप वहाँ पहुँचें। अच्छा, बता दिया था इंतकाल हुआ, नहीं सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में? एक्सीडेंट बताया मुझे। एक्सीडेंट के बारे में मुझे यहाँ बाद में पता लगा, हमारी जिस बहनोई साहब ने फ़ोन किया, रास्ते में मैं था जी, तो मुझे बताया सबका इंतकाल हो गया जी। 2 मेरे भतीजे, एक मेरे भाई, एक जी। भाभी जी एक सगी बहन, जी एक भाई की साली जी। जी। कुछ पता चला एक्सीडेंट हुआ किस तरह से? जैसे कोई कह रहा कि पीछे से टक्कर मारी, कोई कह रहा कि ड्राइवर साहब को नींद आ ये गई। देखा तो मैंने भी नहीं, फिलहाल लोग यही बता रहे हैं कि ड्राइवर को नींद आ गई, उसने पीछे से टक्कर मार दी। पीछे से टक्कर मार दी जी। और मतलब उसी वक्त ही एट द स्पॉट सभी का इंतकाल हाँ, हो कुछ गया। लोगों का इंतकाल हो गया था, कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट तक आ गए थे, यहाँ आने के बाद इंतकाल हो गया। अच्छा, चलिए ये थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे, हालांकि आप तहसील माफ़ कीजिएगा ज़िला पीलीभीत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जगह है, किस जगह के लोग थे, सब लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, ये बताएं थोड़ा। पहाड़गंज का गाँव, जो गाँव बताया पहाड़गंज के मोहम्मद, ये बीसलपुर तहसील में पड़ता है, पहाड़गंज बिलसंडा रोड पे। जी जी। ये उस गांव के रहने वाले थे। एक मेरी सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी दौरा टांडा में परसों नगला पड़ता है, अच्छा, तहसील भोजीपुरा में, जी जी वहाँ की रहने वाली थी। और पदारतपुर पड़ता फरीदपुर के पास, जी। वहाँ की ये भाई की साली थी। भाई की साली नसरीन, जिनका इंतकाल हुआ है, वो नसरीन पदारतपुर की रहने वाली थी। जी, बाकी जी। सब हमारे घर के लोग। अच्छा, ये ड्राइवर साहब जो हैं, इनका नाम है मेहंदी खान, ये भी आपके रिश्तेदारी में ही थे? ये रमपुरा के रहने वाले थे, दूर के रिलेशनशिप में। अच्छा, इनकी एम्बुलेंस वहाँ आपने दिल्ली मंगाई थी? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए समीरन बेगम की उम्र कितनी थी? लगभग 45 साल। 45 साल की। और इसमें नौजवान जो है, ये कितनी कितनी उम्र के लोग रहे होंगे? हाँ, ये बेटा था, भतीजा एक करीब 19 साल का लगभग, जी। ये मस्कर कॉलेज से बी फार्मा कर रहा था, अच्छा, मेरे पढ़ाई पास कर- रहता था लवेड़ा में। जी जी। जी। तो ये 7 परिवार के 7 लोग हैं। मैं फिर बता दूं, समीरन बेगम जिनका 40-45 साल की उम्र थी, जिनको लाइलाज बीमारी कहा जाए कि उनको लाइलाज कहा गया था, इलाज कुछ तकलीफ थी इस तरह की कि उनको घर लाया जा रहा था एम्स में से, उनको घर के लिए लेकर आ रहे थे। परिवार के सभी लोग एम्बुलेंस में सवार थे, जिस एम्बुलेंस की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो तस्वीर भी आपने देखी। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, मैं वो भी ज़रूर आपको सुनवा दूँ। एसएसपी बरेली ने क्या कहा है, मैं एक बार ज़रूर सुनवा दूँ, और बाकी मैं यही कहूँगा कि सब लोग उनकी दिल्ली लखनऊ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें एक एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली से हट जाइए, और इसमें जो 6 लोग थे वो पीलीभीत के रहने वाले थे। ये अपना एम्स से अपना चेकअप करवा के आ रहे थे, 30 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट था। और इसमें जब ये एम्बुलेंस आ रही थी तो जो डिवाइडर है उसको ये क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे जो डीसी में उससे टकरा गए, और जो एम्बुलेंस में सवार 7 लोग थे, उन 7 की दुखद जो है मृत्यु उसमें हो चुकी है। और इसमें जी हाँ, 7 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, बीसलपुर है, वहीं पर ही जो है पहाड़गंज गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। अब सभी को, परिवार के लोगों को इंतज़ार है कि जो परिवार के जो लोग, उनका इंतकाल हुआ है, उनके का जो है पोस्टमार्टम चल रहा है, और जहाँ तक है पोस्टमार्टम के बाद सबके जो है आज ही जनाजे मिल जाएंगे। तो ये माहौल इस तरह का है, वाकई गम का माहौल है। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर देखिए लोग इसी इंतज़ार में हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए, जनाजा मिल जाए। ख़ास बात यह है कि जिस तरह का हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा है। ये एक सीख भी देता है कि बहुत ज़रूरी है सुरक्षित चले, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर अगर सही चल रहा है तो पीछे वाला टक्कर मार दे या आगे से टक्कर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। हम तो यही कहेंगे, जो लोग दुनिया को अलविदा कह गए, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए खराज अक़ीदत है, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला ताला मकाम अता फरमाए। आप सब लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे, बरेली दर्पण ये गुजारिश करता है सब लोगों की तरफ से, उनके खराज अक़ीदत के लिए, उनके के जो है मग़फ़िरत के लिए आप लोग दुआ कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। कट करो ऐसे कट करा, पकड़ो ये।